हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AEC-DBG। मैं रविंदर सर आप लोग के लिए फिर से एक बार हम मिडवल हिस्ट्री का MCQ लेकर आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में दिल्ली सल्तनत का पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें आपका 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन था। अब इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? दास राजवंश मतलब क्या? किसी की दास्ता स्वीकार, मतलब किसी के गुलाम थे वो। तो कौन थे इसमें से शासक? ऐसा थे तो इल्तुतमिश। आपका ऑप्शन क्या होंगे? ए। तो कहेगा निम्न से कौन सी शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो कौन थे? इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। तो गुलाम मतलब क्या समझे? दास। तो दास राजवंश से संबंधित कौन थे? इल्तुतमिश। हुमायूं जो थे आपके क्या थे? मुगल वंश के थे, बाबर का पुत्र थे। बाबर मुगल वंश का स्थापना किया था, उनके बाद हुमायूं। अकबर थे हुमायूं का पुत्र। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आपका अफगान का था। अब अफगान का एक नाम आप सुने होंगे, नादिर शाह। नादिर शाह क्या था? अफगान का एक शासक था, जिसका 1748 में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु होने के बाद नादिर शाह की जगह पर अहमद शाह अब्दाली वहाँ का शासन बनता है। तो वहाँ का साम्राज्य था दुरानी साम्राज्य। तो दुरानी साम्राज्य का संस्थापक उसके बाद कौन बनता? अहमद शाह अब्दाली, जो कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। ये भारत में सर्वप्रथम 1748 में आए थे और लगभग 1758 तक भारत पर बार बार अटैक करते रहा। तो प्रथम बार के भारत कब आए थे अहमद शाह अब्दाली? 1748 में। और लास्ट बार कब भारत में? लास्ट कब तक थे? 1758 तक। बीच में आते रहे गए, कभी 1 मंथ के लिए, कभी 2 मंथ, 2 दिन के लिए इस टाइप से आते थे। और किस वंश के संस्थापक थे? दुरानी साम्राज्य के संस्थापक। तो नादिर शाह के मृत्यु के बाद 1748 में अफगानिस्तान के गद्दी पर बैठा। और कौन साम्राज्य का स्थापना किया था? दुरानी साम्राज्य का। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। रजिया बेगम को सत्यच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो किसका था? तुर्कों का। तो ऑप्शन आपका क्या होंगे? सी। रजिया सुल्तान को कुर्सी से हटाने पर या गद्दी से हटाने पर किसका हाथ था इसमें? तो किसका? तुर्कों के। अब देखिए अफगान कौन थे? अफगान आपका था लोदी वंश, अफगान के थे। मंगोलो कौन थे? वो सब जानवर को चलाया करते थे, घोड़ा सब इधर से इधर क्या करते थे, इस टाइप के व्यक्ति मंगोल हुआ। अरबों जानते हैं, भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 712 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व। अब देखिए 28 क्वेश्चन क्या। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो आपका आंसर क्या होंगे? सी। तो क्या नाम था? गयासुद्दीन बलबन। तो आपका आंसर सी। अब जलालुद्दीन क्या था? देखिए खिलजी वंश के संस्थापक थे। इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन क्या था? गुलाम वंश के संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो रक्त और लौह की नीति पूछा जाएगा तो किसने? बलबन ने। इल्तुतमिश क्या चलाया था? इक्तादारी प्रथा। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी किसका स्थापना किया था? खिलजी वंश के। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक थे जो जजिया कर जो थे ब्राह्मणों से भी लेने लगा। जजिया कर क्या? धार्मिक कर थे, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर थे, जिसमें ब्राह्मणों को क्या छूट दिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ? ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने लगा। अब 30 क्वेश्चन देखिए क्या। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन के भव्य उपाधि धारण किए। तो कौन सी उपाधि बलबन ने धारण किया अपना शक्ति बढ़ाने के लिए? प्रभाव। तो जिले इले मतलब क्या? ईश्वर का प्रतिनिधित्व करना। बलबन ऐसा करता था कि हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए हैं। तो जिले इलाही का उपाधि किसने धारण किया था? बलबन ने। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरे के। कैसरे ए हिंद किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी के। दीन ए इलाही एक धर्म थे जिसे अकबर ने चालू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? कठोर नीति किस दिल्ली सुल्तान ने उठाया था? बलबन ने। क्योंकि बलबन का कोई बात मानता नहीं था, जिसके लिए अपने प्रभाव जमाने के लिए पौवेश और सिजदा प्रथा स्टार्ट किया। पौवेश प्रथा मतलब क्या? पैर चूमना। और सिजदा प्रथा मतलब सिर झुकाना उसके आगे। ये दोनों ईरानी प्रथा थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या थे? खिलजी वंश की
बहुत बड़ा शासक थे, महान शासक थे, जो बहुत सारे चर जैसे घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट किए थे, सैनिक को अस्थायी रूप से रखने का प्रबंध किए थे, उनको वेतन देने का प्रबंध किए थे। गयासुद्दीन तुगलक, ये किस वंश के? तुगलक वंश के संस्थापक थे। अल्तुतमिश मतलब इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश क्या थे? किस वंश के थे? तो गुलाम वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा बालक तेमुजिन, छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाया? तो क्या कहलाया बड़े होने पर? चंगेज खान कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज़ इसमें देखिए तैमूरलंग के बारे में। तैमूरलंग भारत में आए थे 1398 में। तैमूरलंग भारत में कब आए थे? 1398। एक पैर से लंगड़ा था, इसीलिए इसे क्या कहा गया था? तैमूरलंग कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना था? तो 238 फीट। आपके आंसर क्या होंगे? बी। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा दैवीय अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है, राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? मुस्लिम शासक कौन थे? तो कौन थे? बलबन। बलबन क्या अपने आप को कहते थे? हम राजा के प्रतिनिधि यहाँ करने आए हैं, हम ईश्वर का एक रूप है, वो हमें यहाँ भेजे हैं। तो किसने ऐसा? बलबन कहा कहता था। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहते थे अपने आप को? सिकंदर ए सानी, मतलब द्वितीय सिकंदर के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक तो जानते, उसके कुरान खां भी कहा जाता था, हातिम द्वितीय भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी खरीदा था। तब एक गुलाम ने खरीदा था इल्तुतमिश को, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 35 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन थे आपका? गयासुद्दीन बलबन। तो क्या होंगे? गयासुद्दीन बलबन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे। मिनास उस सिराज, मिनास सुराज इसी के दरबार के एक विद्वान थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिनास उस सिराज को उपाधि दिए थे? हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय किसने दिए थे? मिनास उस सिराज। किसको दिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। नेक्स्ट देखिए 36 क्या है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाले दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ाने वाले दिल्ली का जनरल कौन थे? आपका मलिक काफूर। आपका आंसर क्या होंगे? सी। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था उल्गू खां। उल्गू खां जब गुजरात अभियान में, जब अलाउद्दीन खिलजी उल्गू खां को गुजरात अभियान के लिए भेजा था, तो उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी कहा जाता है। यहाँ मदुरई के जगह पर आपको एग्जाम में दक्षिण भारत भी दे दे कि दक्षिण भारत के सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन थे? तो हम क्या कहेंगे? मलिक काफूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? खलीफा की उपाधि प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 38 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। हम दिल्ली के खिलजी सुल्तान कहाँ के थे? तो ये आपके तुर्क के थे। मंगोल के कौन थे? चंगेज खां थे। अफगान के अफगान शासक कौन थे? तो कौन? लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। वो क्या है? एक अफगान शासक थे। नेक्स्ट है कि 39, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। तो आपके आंसर क्या होंगे? बी होंगे। नेक्स्ट देखिए 40 क्या है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो आपके आंसर क्या होंगे? बी। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहने वाला कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप को क्या कहते थे? हम दूसरा सिकंदर है। तो आपके आंसर क्या होंगे? बी। अब देखिए बलबन के बारे में जानते ही आप लोग, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता था और मनी का राजकुमार भी कहा जाता था, क्योंकि पैसे वाला राजा, क्योंकि यहाँ इसलिए इसे पागल बोला जाता था, लेकिन बहुत विद्वान। पागल इसलिए जैसे योजना चलाया एक सांकेतिक मुद्रा, मतलब जो सांकेतिक मुद्रा क्या होता था? चांदी या चांदी के भाव में तांबा के सिक्का बनाया था, लेकिन वो विफल हो गया। जैसे अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी किया, वो भी उसका विफल हो गया। उसके बाद दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, वो भी उसका मतलब जितने भी योजना था उसका सब फ्लॉप हुआ, जिसके कारण उसे पागल बादशाह कहा गया। अब सिकंदर लोदी देखिए, सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक है। वो आपको आगरा नगर का स्थापना किया था कब? 1504 में आगरा का। आगरा जानते हैं यूपी में जो पड़ता है, आगरा का स्थापना किसने किया था 1504 में? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसका था? बहलोल लोदी का पुत्र था। पहले बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, उसके बाद सिकंदर लोदी आया, सिकंदर लोदी के बाद कौन आया? इब्राहिम लोदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 41 है सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना। तो सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, तो किसने ऐसा प्रथा बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। डायरेक्ट अब क्या करते थे, सेना को वेतन देते थे। देखिए खम्स ध्यान दीजिए, खम्स होता था लूटा गया धन। खम्स जो होता था लूटा गया धन। पहले जो सेना लूट कर लाते थे धन, तो इनका 1/4 जो होते थे वो राजा के होते थे, और बाकी 3/4 जो होते थे सैनिक के होते थे। ये आपका सैनिक के होते थे, ये आपका किसका होते थे, राजा का। मतलब अगर 100 रुपया लूट कर लाया तो 100 का 3/4 कितना हो गया, 25 या 75। तो 75 रुपया सैनिक के होते थे, समझ गए, और शेष बच गया 25 रुपया। तो 25 रुपया किसका होते थे, राजा के होते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या कहा कि अभी 75 रुपया तुमको नहीं मिलेगा, अब हम लेंगे। अभी राजा को होने लगा, और बाकी 25 रुपया सेना को दे दिया कि अब तू लोग वेतन लो, लेकिन अब वेतन लो, लेकिन लूट कर जो लाएगा ना उसमें 3/4 अब हम लेंगे, 1/4 अब तू लेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 42। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की है। बाजार विनिमय प्रणाली किसने आरंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अब बाजार विनिमय प्रणाली क्या था, अगर मान लीजिए आलू अगर एक आदमी 10 रुपये बेचेंगे तो सबको 10 रुपये ही बेचना होगा। जैसे आजकल का जीएसटी, तो आजकल का जीएसटी है एक समान एक रेट, लेकिन क्या अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता एक समान एक रेट। लेकिन उस समय अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में जीएसटी पूर्णतः लागू था। अगर 10 रुपये कोई बेचेगा तो सबको 10 रुपये ही बेचना होगा। यही थे बाजार विनिमय प्रणाली। अगर कोई गलत वाट का प्रयोग करते थे, गलत वजन दे देते थे, तो जितने गलत देते थे उतने उनके शरीर के मांस काट लिया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, जानते हैं जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता। इल्तुतमिश जानते हैं जिसे वास्तविक संस्थापक। गयासुद्दीन तुगलक तो जानते हैं, तुगलक वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए 43। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता था? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, भारत के तोता। तो आंसर आपका क्या होगा, बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 44 क्या अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो कौन थे, कवि थे। तो आपका आंसर क्या होंगे, ए। 45 देखिए किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो आपका आंसर क्या होंगे, बी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सराय अदल जो थे किस बाजार के नाम थे? तो वस्त्र एवं अन्य वस्तु के बाजार के नाम थे। क्या थे, सराय अदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 47। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी घड़ी अथवा गृहकर। घड़ी जानते हैं घर, अगर आप घर बनाइएगा तो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन घरे कर के अलावा एक और कर वो लगाए थे, चरई कर। चरई कर मतलब क्या समझे, दुधारू पशु, जो अगर पशु दूध देते हैं उनसे क्या होते थे, टैक्स लेते थे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तो जानते हैं, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। द्वाब क्षेत्र में किसने कर वृद्धि किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझ लीजिए। फिरोज शाह तुगलक जो थे नहर का जाल बिछाया था। क्या नहर बनाने का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहर का जाल किसने बिछाया? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या किए थे, संगीत के बैन हटा दिए। लेकिन संगीत पर किसने बैन लगाए थे? गयासुद्दीन तुगलक संगीत पर बैन किए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ, संगीत पर से बैन हटा दिए। फिरोज शाह तुगलक जो मुस्लिम नहीं स्वीकार करते थे, मुस्लिम धर्म, उसे जिम्मी कहकर पुकारते थे। मतलब इस्लाम नहीं स्वीकार करने वाला कहा जाता था, उसे जिम्मी कहा जाता था, इस्लाम नहीं स्वीकार करना। नेक्स्ट देखिए 48। सेना को वेतन देने का प्रणाली का विधान किसने सेना को वेतन देना आरंभ किया? था अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी क्या थे, एक अफगान शासक थे, जानते थे लोदी वंश का है वो, और लोदी वंश का अंतिम शासक थे, और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक थे, जो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के से क्या हुआ, हार गया। बाबर से हारने के बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। उनके बाद यहाँ के मुगल वंश का स्थापना हुआ। तो मुगल वंश का स्थापना कब हुआ आपका, 1526 में। किसने किया था, बाबर ने किया था। किसे हटाकर, इब्राहिम लोदी को हराकर। इल्तुतमिश बलवान के बारे में जानते हैं। देखिए 49। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था, पटियाली। पटियाली कहाँ पड़ता है, यूपी में। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था, पटियाली कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किस सुल्तान के? अलाउद्दीन खिलजी के। थे बलवन ही समय से, ये विद्वान बलवन के समय भी थे, लेकिन उनके दरबारी कवि नहीं थे। दरबारी कवि किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो जो थे ना, टोटल 8 शासक के शासनकाल में थे। सबसे अधिक शासक के शासनकाल में रहने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। टोटल 8 थे, जिसमें आपको बलवन से ही स्टार्ट होता है, तुगलक वंश तक ही है अमीर खुसरो। तो चलिए, इस वीडियो में हम कितना 26 से 50 तक क्वेश्चन किए। ये पार्ट सेकंड है दिल्ली सल्तनत का। हम पार्ट थर्ड जल्द ही लेकर आएंगे। आपको पार्ट थर्ड में क्वेश्चन रहेंगे 51 से 75 तक क्वेश्चन रहेंगे। बहुत जल्द ही इस वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपके इस क्वेश्चन में किसी प्रकार के डाउट अगर आप लोग को हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, और हर संभव हम प्रयास करेंगे उनके रिप्लाई देने के लिए। तो अब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू ऑफ ऑल यू।